हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 5 दिसंबर 2025 और 5 दिसंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, तेलंगाना सरकार ने एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस इनोवेशन हब की शुरुआत की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, ठीक है। अब देखिए, ये तेलंगाना है, ठीक है। और तेलंगाना के जस्ट बगल में तेलंगाना के जस्ट बगल में क्या है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे ये क्या है, तमिलनाडु है। और ये क्या है आपका, केरल है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि ये हमारा क्या है। चलिए, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब का शुरुआत कब तक माना गया है तेलंगाना का, 2035 तक ये शीर्ष 20 एआई राज्यों में शामिल होने के लक्ष्य को शुरू किया है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ये है देखिए नई दिल्ली, और नई दिल्ली ही भारत का क्या है, राजधानी है, जिसे एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर। और यहाँ पे एक प्रकार से समझिए कि जो नई दिल्ली है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य में यूरोपीय संघ इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया है। तो ये केरल सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर। देखिए, ये है मैप में केरल, आपका दिख रहा होगा, ये देखिए आपको मैप आपको दिख रहा होगा, ये है मैप में केरल। चलिए, यू ने केरल में डेयरी विकास केंद्र शुरू किया है ताकि डेयरी सेक्टर में तकनीकी सहयोग मिल सके। चलिए, इस देश ने दुनिया का पहला सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया है। तो ये आपका फ्रांस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है फ्रांस। और देखिए, फ्रांस के जस्ट बगल में क्या है, ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके बोलते हैं, ठीक है। किस भारतीय शटलर ने सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 पर जगह बनाई है। तो ये पीवी सिंधु हैं जो कि टॉप 8 पे अपना जगह इन्होंने बनाया है। पीवी सिंधु ने हाल ही में टूर्नामेंट प्रदर्शन के आधार पर टॉप 8 में जगह को क्या किया, बनाया है। चलिए, दुनिया का पहला सोलर चालित ग्लोबल साइक्लोलिन मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी साइक्लोन वॉच 1। साइक्लोन वॉच 1 सौर ऊर्जा से संचालित है और वैश्विक स्तर पर चक्रवात की निगरानी करेगा। कौन से देश में पहली बार एशियन, अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को नेशनल लिंक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कनाडा है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कनाडा, जहां पे आपको ये दिख रहा होगा, ये है मैप में, वो कनाडा दिख रहा होगा। चलिए, कनाडा में पहली बार भारतीय मूल की महिला को नेशनल लिंक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी साझेदारी की है। तो ये है इजराइल। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है इजराइल। भारत और इजराइल ने रक्षा नवाचार और तकनीक साझा करने के लिए यह समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च एआई बेस्ड अर्बन प्लानिंग पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर होगा, शहरों में स्मार्ट योजना का व नीति का निर्माण करना। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो 6 नवंबर को जन्मे
प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता जो 66 वर्ष की उम्र में वो क्या करें, दुनिया को छोड़ के चले गए। ये हैं अन्नू कपूर जी। इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और हरदम रहता है। इसी की वजह से बच्चे काफी लोग क्या करते हैं, हाँ, एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं बना पाते हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नड़ काव्य के 3 कवि थे, पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश। ये कैलाश मंदिर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ काव्य के कवि के बारे में बात करें कि पंपा और पोना और राणा ने संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण, राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया था, जो वास्तुकला और आश्चर्य माना जाता है। ठीक है, चलिए, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया गया है? तो ये पल्लव का बेलोर, ये जो कि बिल्कुल गलत है। पल्लव की राजधानी बेलोर नहीं था, उसकी राजधानी गलत है। पल्लव की राजधानी कम से कम कांची था। कहाँ था पल्लव की राजधानी? कांची। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम ने 600 से 630 ईस्वी के शासनकाल में पल्लव और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू किए थे। ठीक है, चलिए, लकेशिन सेकेंड किसका महानतम शासक था? तो लकेशिन जो थे ये आपका वातापी के चालुक्य का महानतम तापी राजा था। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशिन सेकेंड का चालुक्य वंश वातापी से संबंधित है। वातापी क्या है? एक वंश है जो चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं लोग। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी एहोला जो कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एहोला शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशिस्त के रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना अरबिक कृति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश में डालता है। प्रशिष्ट के अंत में लेखक ने यह दावा किया कि उसने इससे लिखकर कालिदास तथा भारवी के सम्मान यश प्राप्त किया है। चलिए, अब हम बात करते हैं जो कल का क्वेश्चन मैंने दिया था, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, अब हम बात करते हैं 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही होगा और आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपने चैनल को सच में आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।